होगा पेट्रोल और डीजल। लखनऊ से सबसे पहले खबर आ रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज लखनऊ में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीजल भी। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीजल। सुबह 11 बजे एक निजी होटल में होगी बैठक। सुबह 11 बजे निजी होटल में होगी बैठक। बड़ा सवाल यह है कि पेट्रोल 84 रुपए पर क्या होगी बातचीत। पेट्रोल 84 रुपए लीटर पर क्या होगी बातचीत। तो क्या सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, ऐसे में तमाम विरोधी पार्टियों के साथ ही साथ तमाम लोगों का ये सवाल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है तो आखिर भारत में क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, लगातार उस पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखना ही होगा कि क्या इस बैठक के बाद पेट्रोल डीजल को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज इस बैठक का होना है। सवाल यह है कि क्या पेट्रोल डीजल पर बातचीत होगी। क्या 84 रुपए लीटर की जो बातचीत की जा रही है उस पर मुहर लग पाएगी इस बैठक में। सुबह 11 बजे एक निजी होटल में होगी बैठक। फूड डिलीवरी ऐप्स पर 5% की जीएसटी लगाने का भी प्रस्ताव इस बैठक में लिया जा सकता है। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। 11 बजे जब ये मीटिंग शुरू होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस किस सेक्टर में कहां पर जीएसटी लगाई जाएगी और कहां पर राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार लोगों की आशाएं बढ़ी हुई हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, ऐसे में तमाम पार्टियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार का भी कहीं ना कहीं इस पर मंशा आई थी सामने कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो क्या इस बैठक में पेट्रोल डीजल के सस्ता करने को लेकर कुछ विचार विमर्श हो सकता है। ऐसे में व्यापारियों के साथ ही साथ आम आदमी की भी निगाहें आज इस बैठक पर टिकी हुई हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स की यदि हम बात कर लें तो 5% की जीएसटी लगाने की बात हो रही है। जिस तरह से लग्जरी आइटम्स में इसे इंक्लूड किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से कमल कुमार और साथ ही साथ भोपाल से सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमल, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से जीएसटी काउंसिल की बैठक की आज बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फूड ऐप्स पर 5% की जीएसटी के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पेट्रोल डीजल पर भी बातचीत हो सकती है। क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है, क्या सूत्रों के हवाले से खबर है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से आज जीएसटी काउंसिल बैठक है तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन इस बात को लेकर जो है तमाम जो सरकारें, जो विपक्षी दल है, केंद्र सरकार को निशाना साध कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा। आज जिस तरीके से बैठक है, अगर डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिकली सस्ता होगा, जिससे महंगाई की मार जो है लोगों की कम होगी और कई चीजों में जो है राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जी, हमारे साथ भोपाल से सुनील भी जुड़े हुए हैं। सुनील, यदि बात करें आज जीएसटी काउंसिल की बैठक की तो काफ़ी उम्मीदें हैं, खासतौर से पेट्रोल डीजल को लेकर तो उम्मीद है, लेकिन फूड ऐप्स पर जो 5% जीएसटी लगाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जनता को एक बार फिर से अधिक खर्च करना होगा। जी देखिए प्रियंका, कल से बिना काल के ये पहली बैठक में क्या सोचने वाली बात है। 5% की अगर बात की जाए तो जनता पर से एक कोरोना काल जो कोरोना घड़ी में एक वैसे ही उनके ऊपर एक दूसरा काल और प्रियंका।
जी बिल्कुल कमल, बात यदि हम करते हैं पेट्रोल डीजल की तो बात करेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर तमाम लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि 84 रुपये लीटर पेट्रोल पर जो बातचीत है उस पर चर्चा हो सकती है। यदि इस तरह की कोई चर्चा होती तो यकीनन जनता के लिए ये अच्छी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि कोरोना के बाद से ही जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ तमाम अन्य कमोडिटी, चाहे हम फूड आइटम्स की बात करें, घरेलू आइटम्स की बात करें, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर यदि कुछ फैसला आता है तो जनता को राहत जरूर होगी। लेकिन उसके साथ ही साथ कोरोना काल का संक्रमण धीरे धीरे खत्म होने के बाद जिस तरह से फूड डिलीवरी एप्स की बात करें तो ज्यादा इस्तेमाल अब लोग करने लगे हैं। ऐसे में जब 5% जीएसटी लगाया जाएगा तो क्या लगता है सरकार को तो फैसला इसमें लाभ देगा, कहीं ना कहीं ज्यादा टैक्स मिलेंगे, लेकिन जनता की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ओर से घटाने की बात हो रही तो दूसरी ओर से फिर से बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या कहना है आपका? जी, प्रियंका बता दें, जिस तरीके से अगर बात करें आयात निर्यात की, सारा टोटली डिपेंड होता है डीजल और पेट्रोल पे। अगर डीजल और पेट्रोल को लेकर अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरी भारत की जनता को जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बात कही कि कोरोना का असर जो है कम होता जा रहा है और लोग जो है टोटली डिपेंड भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, ऑनलाइन ऐप जो है उन पर अगर इस पे 5% का टैक्स लग जाता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए फायदा होगा और जो आम जनता है उनकी जेब पे मार होगी। क्योंकि अगर 5% का इस पे अगर जीएसटी लगता है तो जाहिर सी बात है सरकार के खाते में ही ये सारा टैक्स जाएगा। और लेकिन जो ऑनलाइन सब मंगवाते हैं इन पे इनकी जेब पे जरूर मार पड़ेगा। कहीं ना कहीं बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि एक तरफ घटाया गया, एक तरफ बढ़ाया गया है। तो सरकार को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे आम जनता की जेब पे मार ना हो। कोरोना काल की वजह से लेके ही लोग छोटे बड़े थे, लोगों के काम जो है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और क्योंकि लोगों के पास काम भी नहीं है। देखिए, ये बहुत सी चीजें हैं। अगर जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल लाया जाएगा तो बेनिफिट होगा, लेकिन अगर सरकार की जिस तरीके की रणनीति सामने आ रही है कि 5% तक जो है फूड आइटम्स लगाया जाएगा ऑनलाइन ऐप पे जो है के द्वारा जो खाना मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही आम जनता की परमार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय जरूर बनता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार सुनील भी बने हुए हैं। सुनील, जीएसटी की जब बात होती है तो जीएसटी को लेकर लगातार लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा था। माना ये भी जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में तमाम अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है। जीएसटी यदि कुछ ज़रूरी चीज़ों पर लगती है, जहां पर अभी तक कई टैक्सेस लगते थे, वहां पर एक जीएसटी यदि लगती है तो वहां पर ज़रूर फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से अतिरिक्त जीएसटी जिन पर अभी तक नहीं लगती उन पर एड ऑन करने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं घाटा ही सामने आएगा। क्या लगता है आपको कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में क्या कुछ अन्य फैसले सामने आ सकते हैं? देखिए प्रियंका, कहीं ना कहीं बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं इस की जो बैठक है, कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी पेट्रोल जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम में सस्ता हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं इस मीटिंग में, इस काउंसिल मीटिंग में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर फूड में अगर ये लोग टैक्स लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को तो इस चीज से फायदा होगा, लेकिन जो पब्लिक है, आम जनता है, वो रहेंगी। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कमल भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। कमल, जीएसटी की लंबे समय से जब बात हो रही है, विचार विमर्श लगातार जीएसटी का होता है, अब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो इसमें कई फैसले सामने आएंगे। लगातार ये माना जा रहा था कि जीएसटी लगने के बाद तमाम ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से टैक्सेस लगते थे और रेट बढ़े हुए होते थे, जीएसटी लगने से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन अब जो हम जिस तरह से महंगाई की हालात देख रहे हैं तो ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद भी कई चीज़ों पर महंगाई जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। आम आदमी के ऊपर अभी भी उतना ही बोझ है। इस तरह से यदि बात की जाएगी तो ऐसे में जीएसटी का जितना लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के चलते जो है केंद्र सरकार को लगातार द्वारा घेरा भी गया है। बता दें, हर बार एक ही बात कही जाती थी कि वन नेशन और वन टैक्स। अगर वन नेशन और वन टैक्स की बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लिया जाता, जिस बात को लेकर लगातार जो है विपक्षी दल है केंद्र सरकार को जो है घेरते नजर आए और लगातार धरने प्रदर्शन होते गए। क्योंकि अगर बात वन टैक्स और वन नेशन की है तो जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को अभी तक लाया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से आज ये समीक्षा हो रही है, ये बैठक हो रही है, अगर इसमें डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन जो अन्य प्रोडक्ट हैं उन्हें भी देखना होगा कि इसमें
किस तरीके से जो है अप्लाई करा जाए, क्योंकि लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है और अब जो बात जी एक सामने निकल के आ रही है कि फूड आइटम्स पे भी जो है 5% जो है टैक्स लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंता हो रही है। क्योंकि देखिए अगर बात करें हम घर के सामान की, चाहे वो हमारे घर का सिलेंडर हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो जी तेल हो, तो लगातार जो है इनकी कीमतें बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर डायरेक्ट मार हो रही है और वो अपना जीवन यापन करने में काफी असमर्थ हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को सोचना होगा और एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा ताकि देश जी की जो आम जनता है वो गुजर बसर कर पाए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक आज होनी है। देखना ये होगा कि पेट्रोल डीजल को लेकर जो तमाम लोगों की आशाएं इस बैठक से जुड़ी हुई हैं उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। उसके बाद खबरें ये भी सामने आ रही कि फूड डिलीवरी ऐप्स पर 5% जीएसटी अब लागू की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है।